केन का करियर WWE के सबसे लंबे करियर्स में से एक है। केन लगभग 20 सालों में रोस्टर पर रहते हुए 2600 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं और अगर आप तब के मैचेस को जोड़ें जब केन आइजैक यंगकेम और फेक डीजल के नाम से खेलते थे तो ये गिनती और ऊपर चली जाती है। इतने लंबे करियर में केन कुछ बहुत अच्छी स्टोरी लाइन्स और कुछ बहुत खराब स्टोरी लाइन्स का भी हिस्सा रहे हैं। एक सबसे इनफेमस स्टोरी लाइन है 19 मई 2006 की बहरूपिया और केन की राइवलरी। इस बात को आज 16 साल हो गए हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था, आइए शुरू से शुरू करते हैं। Ladies and gentlemen, the 7-foot monster! Whoa! Hey! ये स्टोरी लाइन शुरू हुई 2005 में जब केन ने रॉ के एक स्ट्रेचर मैच में एज से हारने के बाद एक 18 मैन बैटल रॉयल से वापसी करी और द बिग रेड मशीन को जीत मिली, जिसकी वजह से वो टैबू ट्यूसडे WWE चैंपियनशिप के एक प्रबल दावेदार बन गए। पेपर व्यू में फैंस को वोट करना था कि जॉन सीना और कर्ट एंगल को WWE चैंपियनशिप के लिए कौन चैलेंज करेगा। फैंस के ऑप्शन में केन के साथ साथ बिग शो और HBK भी थे। केन को वोट्स का 38% मिला तो HBK को वो मौका मिला। केन और बिग शो के हाथों में भले ही चैंपियनशिप ना हो, लेकिन उन्हें ट्रेवर मर्डॉक और लैंस केट के खिलाफ एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच मिला। दोनों ही केन और बिग शो ने अपने ओपोनेंट्स को हराकर उस रात गोल्ड बेल्ट जीती। इन दोनों का प्रभाव बरकरार रहा और दोनों ही हर टाइटल और नॉन टाइटल टैग टीम मैच भी जीतने लगे। केन और बिग शो ने स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस बैटिस्टा और रे मिस्टीरियो को भी आर्मेगेडन में हराया। केन और बिग शो ने कभी भी जीतने के लिए खराब पैतरों का इस्तेमाल नहीं किया और इसी की वजह से वो सबसे मजबूत टैग टीम चैंपियंस बने। उनके टाइटल का क्लाइमेक्स आया रेसलमेनिया 22 में जब उन्होंने क्रिस मास्टर्स और कार्लिटो को हराया। 153 दिनों तक चैंपियंस बने रहने के बाद अब वो समय आ चुका था जब केन और बिग शो अपनी बेल्ट्स को छोड़ रहे थे। रेसलमेनिया के बाद की रात में केन और बिग शो का सामना हुआ स्पिरिट स्क्वाड के माइकी और केनी से। मैच के दौरान रेफरी नॉकडाउन हो गए, जिसके कारण स्पिरिट स्क्वाड के 3 और मेंबर्स को मैच में आने का मौका मिल गया और इसी वजह से केनी ने बिग शो को पिन कर दिया, जिसकी वजह से केन और बिग शो चैंपियनशिप हार गए। इस समय तक किसी भी स्टोरी लाइन में कुछ भी अलग नहीं हो रहा था, पर अगले हफ्ते चीजें बदल गईं। अपने टैग टीम टाइटल हारने के एक हफ्ते बाद केन और बिग शो को उनका चैंपियनशिप रीमैच मिला। रिंग में जाने से पहले केन को बैक स्टेज में घूमते देखा गया क्योंकि उन्होंने अपनी ही आवाज में May 19 की डेट का रेफरेंस सुना था। May 19th, they're all going to know. बिग शो ने आके केन को रिंग में चलने बोला, पर बदकिस्मती से केन अपना काबू खो बैठे और उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। बिग शो ने केन को शांत करने की कोशिश करी, पर केन ने अपने ही टैग टीम पार्टनर को चोक स्लैम देकर जवाब दिया और इससे शुरुआत हुई केन के WWE रोस्टर पर रैम्पेज की। जब भी May 19 डेट का जिक्र होता, डेविल्स फेवरेट डीमन के सामने जो भी आया वो उसके ऊपर बिल्कुल आक्रामक हो जाते। बैकलैश में केन और बिग शो का आमना सामना हुआ और मैच के दौरान पूरा एरिना अचानक से लाल हो गया और केन को उनकी आवाज फिर से सुनाई देने लगी। केन दर्द की वजह से मैट पर लेट गए और बिग शो ने केन को एक चेयर से मारकर मैच को खत्म कर दिया। अगले कुछ हफ्तों तक चीजें वैसे ही चलती रहीं। कोई भी May 19 के बारे में बात करता और केन उसके ऊपर आक्रामक होने लग जाते। एक लौती चीज जो अलग थी वो ये थी कि अब केन की आवाज सुनाई देने पर टाइटनट्रॉन में केन का पुराना मास्क आने लगा था, जो कि किसी आने वाली घटना की तरफ एक इशारा था। केन 19 मई को लेकर इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे थे? तो इसके 2 कारण हैं। पहला कि ये उनकी मूवी सी नो इविल की रिलीज डेट है, जो कि केन की पहली मूवी है। इस मूवी में केन एक विलन जैकब गुडनाइट का रोल कर रहे हैं। May 19 की पूरी स्टोरी लाइन सिर्फ इस मूवी का प्रचार करने के लिए ही बनाई गई थी और WWE ने इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया था। तो ये था May 19 के पीछे का बिजनेस रिलेटेड कारण। असल स्टोरी लाइन का कारण हमें 3 दिन बाद पता चला, May 22 को। That was the date when my mother and adopted family were killed in a fire. अब सी नो इविल भी रिलीज हो चुकी थी और May 19 भी आकर चली गई थी। तो आप सोचेंगे कि अब ये स्टोरी लाइन खत्म हो गई है, लेकिन अभी तो चीजों को और भी अजीब होना बचा था। रॉ के एक मैच के दौरान केन का सामना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शेल्टन बेंजामिन से हो रहा था और बिना किसी भी वार्निंग के सारी लाइट्स लाल हो गई और केन को उनकी ही आवाज सुनने लगी, जैसे बहुत बार पहले भी हो चुका है। लेकिन इस बार केन का पुराना एंट्रेंस म्यूजिक बजने लगा और बाहर आया एक आदमी जो उनका मास्क और उनके पुराने कपड़े पहने था।
असली केन बिल्कुल शॉक में थे और इसी वजह से बहरूपिये को अटैक करने का मौका मिल गया। अगले कुछ हफ्तों तक मास्क वाला केन असली केन का पीछा करता रहा। दोनों की फाइट हुई और बहरूपिया हमेशा केन पर भारी पड़ता जाता था, जिससे इस स्टोरी लाइन में एक अलग मोड़ आया। कभी न बोला गया ना ही समझाया गया, पर यह तो साफ था कि केन को जो आवाजें सुन रही थी वो इसी बहरूपिये की वजह से थी। जो भी हो, दोनों केन आखिरकार रिंग में भिड़े। मैच टक्कर का था, लेकिन बड़ी बात यह थी कि फेक केन जीत गया। उस बहरूपिये ने जीतने के लिए चीटिंग नहीं करी, जिससे यह जीत और भी चौंकाने वाली थी। जीतने के बावजूद मास्क वाला केन WWE से जल्द ही गायब होने वाला था। वेंजेंस की एक रात बाद असली केन का रैंडी ऑर्टन के साथ एक मैच हुआ, जिसमें हर बार की तरह फेक केन ने दखल दिया और असली केन वो मैच हार गए। इस मैच के बाद दोनों केन की रिंग में फाइट हुई, जहां इस बार असली केन ज्यादा भारी पड़े और उन्होंने अपना सारा गुस्सा उस बहरूपिये पर निकाला और उसे पूरे अरीना में घुमा घुमा कर मारा। मैच के बाद दोनों बैक स्टेज मिले, जहां असली केन ने बहरूपिये का मास्क हटाकर उसे गेट से बाहर कर दिया और वो दोबारा कभी नहीं दिखा। तो ये थी स्टोरी लाइन। हमें कभी नहीं पता चला कि वो बहरूपिया कौन था और इसका केन से क्या कनेक्शन था, या फिर वो WWE में क्यों आया था। मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये स्टोरी लाइन नापसंद है और मैं ये समझता हूँ और एक हद तक इससे सहमत भी हूँ। मे 19 का पूरा हिस्सा किसी नई स्टोरी लाइन के लिए नहीं, बल्कि बस मूवी के प्रमोशन के लिए था और इस चीज को और खराब बनाया इस बात ने कि WWE इसको छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। हालांकि मुझे बहरूपिया केन वाली स्टोरी बहुत अच्छी लगी। मेरे ख्याल से इसे थोड़ा और समझाया जाना चाहिए था, पर मुझे ये बहुत ही दिलचस्प लगी। बहरूपिया केन को खत्म करने में दो चीजों का हाथ था। पहला, उसके बाल। जब उसने अपना डेब्यूट किया तब उसके बाल बिल्कुल फूले हुए रहते थे और वो बहुत ही खराब लगता था। सालों तक मैं खुद को बोलता रहा कि ये इतना भी खराब नहीं था, लेकिन फिर से देखने के बाद मुझे समझ आया कि ये सच में बहरूपिया केन पहले काफी अजीब दिखता था। बाद में उसे ठीक कर दिया गया, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन पर तो एक ही चांस मिलता है। और वो दूसरी चीज जिसका बहरूपिया केन को खत्म करने में हाथ था, वो था वेंजेंस में असली केन के साथ उसका मैच। दोनों ने ही बहुत अच्छा किया, लेकिन क्राउड को उसमें बिल्कुल मजा नहीं आया और उन्होंने चेंज द चैनल चिल्लाना शुरू कर दिया। और इस चीज से ये स्टोरी लाइन बिल्कुल खत्म हो गई। ल्यूक गैलोस, जिसने बहरूपिया केन का किरदार निभाया था, अगर उनकी सुनी जाए तो इस वजह से बहरूपिये की स्टोरी लाइन खत्म हो गई। शुक्र है जो भी इसमें शामिल थे, उनके लिए अंत में सब अच्छा हुआ। केन ने अपना WWE करियर जारी रखा और अब वो हॉल ऑफ फेम में है। ल्यूक गैलोस भी पेस्टोस नाम के एक नए कैरेक्टर और ल्यूक गैलोस नाम से WWE में आए। सी नो इविल के रिलीज के लगभग 8 साल बाद WWE ने एक सीक्वल बनाया, जिसमें केन वापस से अपने जैकब गुडनाइट के पुराने रोल में दिखे। WWE ने रॉ स्मैकडाउन में सी नो इविल फिल्म की कोई दूसरी स्टोरी लाइन नहीं जोड़ी। और दूसरी चीज ये कि WWE ने मे 19 या फिर बहरूपिया केन का 2006 में स्टोरी लाइन खत्म होने के बाद कभी जिक्र भी नहीं किया। भले ही WWE भूल गया हो, लेकिन मेरे और आपके जैसे रेसलिंग फैंस हमेशा इस डेट को याद रखेंगे।